हमारी मुज़ाकराती कमेटी है उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था उस पे हमने हुकूमत को दो टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड मुलाकात खान साहब से कराई जाए, जहां पे कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो, वहां पे कैमरास और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक हमें कोई इतला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। पूरा पाकिस्तान इस सुराख रसानी में लगा हुआ है कि वो मुज़ाकरात जो बड़े पुरजोश तरीके से स्टार्ट हुए, वो मुज़ाकरात जो जिसमें बड़ी नेक नीति नज़र आ रही दोनों पार्टी की तरफ से, वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार क्यों हो गए? क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात कराने नहीं दी गई आज स्केड्यूल के मुताबिक पार्टी के लोगों को? ये क्या हुआ? तो इस राज से पर्दा जो उठा अब से थोड़ी देर पहले हमारे कोलीग, बड़े होनहार और बड़े क्रेडिबल जर्नल एंकर आदिल शाहजेब, जो डॉन पे अपना शो करते हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया और उनका जो इंटरव्यू का एक क्लिप है जिसमें आपको चल जाएगा पता एग्जैक्टली आदिल शाहजेब साहब के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन के कि ये तातुल का शिकार, ये डेडलॉक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजूहत बनी, सुनवा दें जी। ये मामला जो है अब ज़्यादातर टीवी पे डिस्कस हो रहा है, अदरवाइज तो इस पे डिस्कशन जो है वो तो हॉल्ट हुई है, उसमें कोई नतीजा सामने नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे ये आगे बड़े ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन जो कल बानी पीटीआई से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो है, जो गुफ्तगू की है बानी पीटीआई ने, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं आदिल शाहजेब साहब को इंटरव्यू देते हुए कल रात, उसके बाद ये मुज़ाकरात जो है लामाइनी या बेमाइनी या पता नहीं क्या हो गए हैं। वो उस गुफ्तगू जो थी उसमें मैं थोड़ी चीज़ झलकियाँ आपको सुनवा देता हूँ। इमरान खान ने गुज़श्ता रात ये कहा है ट्विटर में कि शहबाज शरीफ एक कठपुतली और अर्दली है, उससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था, कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस तक धांधली नहीं की गई थी। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सारे खड़े नाजायज़ लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। और भी बड़ी बातें की हैं। अलकादिर ट्रस्ट बोगस केस है, मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, एक फ्लाई इदारा कायम किया जिससे मुझे ₹1 का फ़ायदा नहीं हुआ, दिस एंड दैट। ये शहबाज शरीफ साहब को कठपुतली और अर्दली जिस तरह कहा गया, जिस डेरोगेटरी मैनर में, इस बात से हुकूमत नाराज़ हुई है और ख्वाजा आसिफ के बकौल इसलिए मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार हुए। मेरे साथ आबिद शर्ली साहब, अदर सिद्दीक साहब, आमिर लियास राना साहब मौजूद हैं। हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप इतने गर्मजोशी से मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ इसी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को कठपुतली, अर्दली, पता नहीं क्या कुछ नहीं कह रहे, ना मतलब ना अहल, नाजायज़, धांधली की पैदावार। तो किस तरह होगी बात सर? अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपका। जब मुल्क के लिए काम करना है ना तो अल्फाजात की इतनी अहमियत नहीं होती है। इल्ज़ाम लगता रहा कि जनाब उस्मान बुज़दार ऐसा बंदा ले आए आप, अच्छा उसकी सज़ा इमरान खान को दे दें। ये अल्फाज जो हैं ये सियासी अल्फाज हैं और इन सियासी अल्फाज के आप कहें कि आप स्टेट्समैन के तौर पर पीछे हट जाएँ, चले मैं कोई मुलाजम होना या अर्दली होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आखिर वो भी तो है ना, इंसान ही है ना। अगर कोई इंसान है, इंसान के बारे में अगर कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है। आज अता तारड़ को भी याद आ रहा है कि मरियम सफदर के बारे में बात हुई, मैंने ऐसा ट्वीट कोई नहीं किया, लेकिन हम तो उस वक्त भी कहते थे, वो अपनी जगह बात है। आपको दो तनाजुर में चीज़ों को देखना है। कमरान शाह साहब, पहले तो बात समझनी है कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है या अल्फाजात और अलकाबात पे रहना है। फिर छोड़े अल्फाजात और अलकाबात भी रहे हैं अदालत, यानी आप मुज़ाकरात चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आपकी लैंग्वेज बहुत बोल्ड है, आपसे मुराद इमरान खान साहब की, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बोल्ड लैंग्वेज का वो कराया। लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे हैं यार, उसका माहौल ख़राब करने के लिए अगर आप ये कहेंगे, देखें मैं भी बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ शहबाज शरीफ साहब पे, लेकिन मैं मुज़ाकरात नहीं कर रहा ना हुकूमत के साथ। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको गालियाँ दे रहे हैं उनके हेड को। मेरी एक बात सुने तो इसका मतलब हुकूमत के हेड को नहीं, फिर इसका मतलब है कि मुल्की मामलात या हम बेटर सेंस प्रिवेल करने, एक इल्ज़ाम था हमारे ऊपर। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि बेहतरीन चाल है ये वाली हमारी मुज़ाकरात की, और गवर्नमेंट फंस चुकी है, बैकफुट पे चली गई है पूरी। चाल कैसे है? अब देखे ना, बड़े हमें इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग पे बिलीव नहीं करती है,
तो डायलॉग, और डायलॉग में भी देखे मिनिमम एजेंडा रखा है, फॉर्म 45-47 वो कोर्टों में चल रहा है। आपकी कामयाबी इस बात पे है कि वो लीडर को छुड़वा लें। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, आपका लीडर अंदर है। सर मेरी एक बात सुनिएगा, हमने ये डिमांड नहीं रखी है, बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दें। ये रखिए सियासी कैदी बशमूल इमरान खान के रहे। देखे ना वो बात हो रही है पॉलिटिकल एजेंडा, सियासी जितने भी केसेस हैं अभी तक, जितने भी केस हैं, साइफर ले लें, इद्दत ले लें, तोशाखाना अभी 2 तो देख लिया ना आपने कि 2018 में था कि रसीद जमा करानी है सारी, 2023 में कानून तब्दील किए, कानून भी नहीं है, रूल्स तब्दील करके केस बनाया गया। केस तो सारे सियासी हैं और ये भी मैं बताता चलूँ, माजी में भी ये होता रहता है, हम नहीं सीखे, हम तो सीखे। इमरान खान मुज़ाकरात के बगैर बाहर निकल आएंगे? देखिए मैं बताऊं, मुज़ाकरात या बात कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुज़ाकरात, मैं ये बता रहा हूं। देखिए मैं बताऊं, बात बड़ी वाज़ेह है। मैं 2 चीज़ें बता दूं। यहाँ अगर आज नवाज शरीफ होता ना तो बहुत फ़र्क पड़ना था। कैसे? वो इसलिए, अभी आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ ज़ुबान किसकी बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ की। नवाज शरीफ की ज़ुबान जो बोल रहे हैं वो सारा राना सनाउल्लाह, बेटर सेंस, बड़ा इख्तलाफ है मेरा उनके साथ बहुत चीज़ों पे, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से आगे चीज़ें आर्टिकुलेट करते हैं और वो ही नोज। और ख्वाजा आसिफ जो ज़ुबान बोल रहे हैं वो 100% इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुज़ाकरात किसी तरफ आएँ, इसीलिए कहा गया था। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेके जाएंगे और वो बात करेंगे। मैं तो बात सिर्फ इतनी सी करना चाहता हूँ कि तहरीरी क्या होते हैं, यानी मिसाक़े जमहूरियत आपने कवर किया पूरा। आपने तहरीरी भी नहीं दिए, आपने लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल किए, और आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लीडर को बाहर भी निकालना चाहते हैं, और आप पैरों में पानी भी नहीं पड़ने दे रहे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकेगा सर। नहीं कमरान शाह साहब, देखिए मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं वकील हूं ना, ठीक है ना जी, वकील हूं ना। आपस में जब 2 पार्टीज आपस में कोई डील होने लगती है तो कोई एग्रीमेंट बना के सामने नहीं रखा था, एग्रीमेंट तो रखे होते थे सर। सुन लेना, डिस्कशन शुरू होती है, डिस्कशन शुरू किसमें होती है? एग्रीमेंट में होती है ना सर। एग्रीमेंट देखिए मैं बता, मिसाक़े, मैं आपको ज़्यादा आसान में ले जाता हूँ। मिसाक़े जमहूरियत में, मिसाक़े जमहूरियत जब फाइनलाइज हुआ तो एग्रीमेंट बनेगा भाई। यहाँ भी जब चीज़ फाइनल होगी तो एग्रीमेंट बनेगा। मिसाक़े जमहूरियत के पहले कई सेशन हुए थे आपस में, तो सेशन हो रहे हैं ना, ड्राफ्ट थे सामने, रिटर्न फॉर्म में आए थे, थोड़ी बन गया था कि बदलियत ऊपर से वही नाज़िल हो रही है। बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हम मुज़ाकरात कह रहे हैं कि हमें लिख के दे रहे हैं, लिख के देने हैं ना, तो मुलाकात तो इस हुकूमत के नीचे आया है ना, पुलिस का। वो जो आप शरायत लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं जेल मैनुअल से भर के, ना कोई एहलकार खड़ा हो, ना कोई रिकॉर्ड, वहां पे ना कोई कैमरा लगा हो, ना वो। कमरान साहब, मैं मिलने के लिए गया हूँ बुशरा बीबी से, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या होते हैं सुने, ये मेरी ऐनक उतार के ना, ये शायद को कैमरा चेक करते रहे, मेरी अंगूठी को नहीं ले जा सकता, मैं पर्स नहीं ले जा सकता, मैं पेन नहीं ले जा सकता। ये तो हम सबके लिए है ना सर, ऐसा हम भी जाएंगे, हमारे साथ तलाशियां होंगी। सर मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ, मैं जेलों में जाता रहा। पॉइंट आ गया मुझे देखिए, मैं सिर्फ आखिरी बात खत्म करते हुए कि बात नहीं है ना, अगर बेटर सेंस प्रिवेल करती, अगर स्टेट्समैन के तौर पर होते तो ये जनाब क्या हर्ज क्या है? मुझे ये बताएं, गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू अगर करनी है, सियासी गुफ्तगू, क्या 3 चीज़ आपकी आगे। सर आबिद साहब, ये सियासी अल्फाज है, इतना ख्वाजा आसिफ ये आपकी गवर्नमेंट क्यों माइंड कर गई कि आपने इतने अच्छे मुज़ाकरात जो उनको डेडलॉक कर दिया? अगर कह दिया तो कह दिया, वैसे ही अल्फाज हैं ये तो। दूसरा ये कि रिटर्न फॉर्म में क्यों दें, और तीसरा ये कि इनको प्राइवेसी दी जाए। ये मुलाकात करना चाहते हैं, कहते हैं वहाँ पे कैमरे होते हैं, वहाँ एहलकार खड़े होते हैं, प्राइवेसी दी जाए इनको अपने लीडर के साथ। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। डायलॉग हमेशा पॉलिटिकल लोगों के साथ होते हैं और जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, अच्छा, जो अपने ज़ाती मफादात और अपनी जो करप्शन बचाने के लिए ववेला मचाते हैं, और जो बज़बानी बदलियाजी तो इनका कल्चर है ना, जो वो किसी से ढुकी छुपी बात नहीं है। हम तो इन लोगों के साथ वैसे ही मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। जो ये अर्दली की बात करते हैं, आप तो जमादार थे जनरल बाजवा के, आप तो उसके बाथरूम की भी सफाई करते थे, आप जनरल फैज़ हमीद की नैपियाँ धोते रहे, आप बात करते हैं अर्दली की। आप तो पैदावार ही जनरल पाशा की थी, आप बात हमसे करते हैं अर्दली क्या होती है, क्या आपकी जद्दोजहद है, क्या आपकी सियासी कुर्बानियाँ हैं, क्या आपने किया है जो आप कभी कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, कभी ये कहते हैं। डायलॉग आप मुझे बताएं कामरान भाई, इनसे डायलॉग किस चीज़ के? डायलॉग 9 मई के जो इन्होंने वाक़यात धरे हैं, जो इन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया, जो इन्होंने जना हाउस पे हमला किया, जो इन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, ये वो दहशतगर्दों की ज़ुबान में हमसे डायलॉग करेंगे, या उन लोगों से डायलॉग करे जो 40,000 तालिबान को अपनी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर लाए, और जिसका खमियाजा आज पाक फ़ौज भी भुगत रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले,
पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए, और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, इनकी मुनाफकत इनका एजेंडा है कि उस मुनाफकत को आगे लेकर। मैं आपको बात बताता हूं, आप इनसे मुज़ाकरा इसलिए करेंगे कि इनके पास इलेक्टेड मैंडेट है। इनसे बरात तहरीक इंसाफ, इन्होंने इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इतना जीता, इसलिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, और तो कोई वजह नहीं। और आप चाहते हैं कि मुल्क अच्छी बात है बेहतरी की तरफ जाए। तो मेरा कहने का मतलब आबिद भाई, एक काम शुरू हो चुका और आपने इनको ये सब कुछ जानते पूछते हुए आप इनको इंतशारी भी समझते हैं, आप इनको दहशतगर्द भी समझते हैं, फिर भी आप टेबल पर बैठे, ये इलेक्टेड मैंडेट लेके लोगों को आए हुए ना। अब क्या इन अल्फाज की वजह से ख्वाजा आसिफ ने अगर ये कह दिया कि जी ये अल्फाज तो इमरान खान शुरू से यूज कर रहे हैं, शायद तो इसमें ऐसी क्या बात है? मेरी अर्ज और प्राइवेसी देते हैं जेल में मुलाकात के लिए, दो चीजें। मेरी अर्ज सुन ले, इनके पास मैंडेट कोई नहीं, ये अपने कलावे मेलते हैं। हर बंदा कोई मशरक की बात करता है, मगरिब की, आप भी सुनते हैं। क्या जब नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी फैमिली ख़ानदान कैदो बंद की सोबतें काटता था, इन्होंने तो उनके बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। ये याद है जो इन्होंने रख के फ़ोन कह दिया था जी कि मरीम नवाज के कमरे से फ़ोन बरामद हुआ है, ये अपनी औकात भूल गए। मुझे आज मुशाहिदुल्लाह मरहूम की बात याद आती है, जब इनको वो कहते थे जब कमीने, अच्छा नहीं वो वाली नहीं, मैं नहीं, वो शेर है, वो अपनी इक़्तिदार पाते हैं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बात ये है, हसन वाली गल नहीं, ये शेर है। मैं तो हंस रहा हूं ना, इसको दो जूम आनी है, बात कर ले, जूम आनी है ना, जूम आनी लेना इस बातों को आप, जूम आप मेरे जब भी आते हैं बात खत्म हो। जब भी ये देखें इनको इक़्तिदार मिला, ये इन्होंने कैमरे भी उनके बाथरूम में फिट करवाए। उनकी हर गुफ्तगू जब नवाज शरीफ साहब को मिलने जाते थे, पार्टी के सीनियर तरीन लोग 3-3 घंटे बाहर धूप में खड़े रहते। क्या आपने वो चीज़ें नहीं देखी? आप मरीम नवाज पेशी पर आती थी, आप उनके कारकुनों पर शेलिंग करते थे, आप लोग उनकी एक एक गुफ्तगू टेप करते थे। आप यहाँ पे जजेस की बातें टेप करते थे कि जी कौन नवाज शरीफ के लिए बात करता है, कौन क्या कर रहा है। आपने तो यहाँ तक अखलाकियत से गिरी हुई बात करते हैं। मैं इससे बावजूद, हमारा कामरान भाई एक ही एजेंडा है, वन पर पाकिस्तान की मईशत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब, तो फिर इमरान को एंगेज करें ना। एंगेज तो पॉलिटिकल लोगों को बाइकआउट किया हुआ, सिर्फ वो कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ आई है। रिकॉर्ड पता करवाइए, ठीक है, आप पता कराएं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंस नहीं आई। उनके बाइकआउट करने के बाद, उनका बाइकआउट कर, मुझे बताएंगे कि किसने रोकी है, ये मुझे बताएं अपनी तादाद। मैं आता हूँ, मैं जरा आमिर साहब बड़े बाखबर साफ़ी। आमिर भाई, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये आया मेरे पास जो पहले नहीं था, कि ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू का ये आ गया जो अभी चलना है रात 10 बजे इंटरव्यू उनका। वो ये फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो ट्वीट में लैंग्वेज यूज़ की है, उसकी वजह से ये अब ला मायनी या ला हासिल हो गए। ये आप समझते हैं कि यही वजह है, या समझते हैं कि नहीं ये वैसे ही उन्होंने कह दिया ख्वाजा साहब ने, और मुज़ाकरात चलेंगे या ना चलने की कोई और वजह आपके ज़हन में? देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब तो चूँकि उसमें शामिल नहीं है, और उन्होंने गिले का इजहार भी किया था कि हमें तो बताया ही नहीं गया, तो लिहाजा आप उनके इस बात को इस तरह ले लें। इमरान खान साहब का वतीरा यही है। अगर तो आप लोगों ने, जिसको आपने लफ्ज़ गाली कहा और अज़हर सदीक साहब ने कहा कि हमारी बेहतरीन चाल है ये, तो फिर आपको तो पता है कि वो इसी तरह की बात करते हैं, तो फिर आपको बैठना ही नहीं चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट है, जिनका मैंडेट है अपोजिशन का, जिनका गवर्नमेंट का है, वो बैठ गए आपस में। अब आज की कहानी कुछ इस तरह नहीं है जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई। अच्छा। मेरे तो साथी रिपोर्टर हैं इमरान असगर, उन्होंने दोपहर को भी रिपोर्ट किया, और उन्होंने बताया कि वो जो कल फैसल फरीद चौधरी ने दरख्वास्त दी थी कि आज हमारे वकला नहीं मिलेंगे, हमारी मुज़ाकराती कमेटी मिलेगी, अडियाला जेल के हुकाम तो उनका वेट करते रहे, और इमरान खान साहब भी वेट कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान की मंजूरी भी ज़रूरी है कि जिनसे वो मिलना चाहते हैं, और जेलर की इजाज़त ज़रूरी है। इमरान खान वेट कर रहे थे, फैमिली तो मिली है ना 1 घंटा, उसके बाद वो बयान भी आया जो कल इमरान खान ने बयान दिया था, उससे बिल्कुल हट के उन्होंने कहा था ना पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो अली अमीन गंडापुर किसकी भी हैसियत में ऑफ़र लेके आए थे इमरान खान को अडियाला से निकालने के लिए। मतलब एक तो घर में आपस में कोई इन ऑर्डर नहीं है, एक, और उससे 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी इनडायरेक्ट मैसेज आया था। फिर पूछा उनसे कि इनडायरेक्ट लाने वाला कौन था और किसका मैसेज था, उन्होंने कहा इसको छोड़ दें। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपना बयानिया बदलते हैं। आज सब लोगों ने बैठ के कहा कि हमें मुलाकात नहीं करने दी, कि भाई आप पहले जाते थे, कहते थे हमें पकड़ लिया, कभी जाते थे हम बाहर खड़े हैं 3 घंटे से 4 घंटे से। आज आप क्यों नहीं गई कमेटी जिन्होंने कल दरख्वास्त दी थी?
फैसल फरीद साहब से भी हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप वीडियो बयान जारी करें ना, उन्होंने ट्वीट जारी कर दिया कि मुलाकात नहीं हो रही, बजाय इसके कि वीडियो करते कि भाई वो लोग तो जेलर कह रहे थे कि आप आएँ मिलें। अच्छा चलें जी, नहीं हुई। इनको चाहिए कि जी इनको बैंड बाजे के साथ भिजवाया जाता वहाँ पे। इस मुज़ाकराती कमेटी को मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे जिस तरह इमरान खान की अहलिया जाती हैं, उस तरह उनके वज़ीर आला जाते हैं, उस तरह इनको भी लेके जाया जाता। तो फिर आ जाते, फिर ये लोगों को तो दिखाते ना कम से कम कि जी देखिए हम आए हैं, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। बात यह है कि जब असद कैसर साहब कहें कि हम आपको रिटर्न नहीं देंगे, हमने आपको जो कहना था कह दिया, मिनट्स हो गए, तो आप भी अपनी कही हुई बात से तो पीछे हट गए ना। पहले दिन जो तय करके गए दूसरी दफ़ा में कि हम आपको तहरीरी तौर पे ला के देंगे, असल में असद कैसर के घर पे जब वो स्पीकर थे, फटफ पे मुज़ाकरात होते थे, आपको याद होगा कामरान साहब। जी 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 जी। तो वहाँ पे PTI और के सामने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कुछ मुतालबात एक नॉन पेपर्स की सूरत में रखे कि नैब में ये चीज़ें तब्दील होनी चाहिए। उन्होंने ला के वो लहराया पार्लियामेंट में कि ये NRO मांग रहे हैं। अब ये हॉन्ट कर रहा है PTI की पूरी क़यादत को कि ये जो हमसे रिटर्न मांग रहे हैं, ये हमारे साथ वही कुछ करेंगे जो हम कर चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम नुकता आपने बताया, मोहतरम है। वो कहते हैं बेहतरीन चाल चली, हमने बेहतरीन चाल चली है। अब आप बताएं ये मुज़ाकरात कर रहे हैं या चाल चल रहे हैं? तो सीरियसनेस आप दोनों तरफ से देख लें। मैं तो असद जो स्पीकर सरदार अयाज सादिक है, मैंने उनको मैसेज किया हुआ, हो सकता है उनका जवाब आ जाए। अच्छा। तो मैं मुंतज़िर हूँ कि वो क्या किरदार इसमें अदा कर रहे हैं, क्योंकि बैठे तो आमिर भाई इस्टेब्लिशमेंट का क्या इस वक्त रोल या रिएक्शन है इन मुज़ाकरात में और मुज़ाकरात के तातुल दोनों में, जरा ये भी बताएं ना। देखें इस्टेब्लिशमेंट 9 मई पे खड़ी है, बिल्कुल नहीं भूली और भूलने दे भी नहीं रही। तो एक तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी इमरान खान साहब को खुद आके। आप फैज़ हमीद साहब की 12 दिसंबर वाली या 13 दिसंबर वाली प्रेस रिलीज देख लें, जिसमें एंड पे जाके एक पैरा ये भी था कि आगे जाके अभी मास्टरमाइंड को भी देखा जाएगा 9 मई के, और उनके हेल्पर कौन थे, क्या थे। तो आप इन चीज़ों को, मेरे साहब में आज इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट वहीं खड़ी है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज़ा भी की और 7 मई को भी की कि सिद्ध के दिल से आप माफ़ी मांगेंगे, जुर्म को कबूल करेंगे। लेकिन आमिर भाई ये इतना कॉन्फिडेंट इमरान खान और अजहर सिद्दीक साहब क्यों है? ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में तो बड़ा खुला खाता है, ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, हुकूमत कह रही है। इसमें इतना खुल के कॉन्फ्रेंस क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डेर मुझे 2 सजा क्यों आगे कर रहे हो? आज अलीमा साहबा ने ये कहा, इमरान खान ने ट्वीट्स पे भी कहा कि ये क्यों आगे कर रहे हो, वो केस है ही नहीं। तो आपके नज़दीक इतना कॉन्फिडेंस की क्या वजह है और आगे जाने की वजह क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कॉम्प्रोमाइज का शिकार है, सॉरी ये जो एहतसाब कोर्ट है। 2-3 जी नहीं 2-3 वजूहात जो मुझे समझ आ रही हैं। ज़ाहिर है मैं हर चीज़ सामने तो नहीं है मेरे, जितना तजिया आपका तजिया। 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए जजेस की तकरीरी मुतवक्को है। अच्छा, आप जहन में रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और DB जो बनती है वो नवाज शरीफ को नहीं मिलती थी, उनको टाइम पे मिलती थी और बड़ा सुकून से केस सुन के इनके फैसले DB में जल्दी भी लगे और डिवीजन बेंच। ठीक है। और कल ही आप देख लें मियां गुल औरंगजेब ने बड़ा पुरसकून अंदाज से, जिसको अभी ये क्रेडिट ले रहे थे तोशाखाना 2 का कि जनाब वो केस ही उड़ा दिया। तो यही वजह एक तो है कि पहले तो वो केस बड़ी तफसील से फैसला आना चाहिए, दूसरे DB शायद चेंज हो जाए, तीसरे 20 जनवरी दोनों पार्टियों के जहन में है कि वो कट्टा कट्टी भी निकल जाए, आ जाए सामने बात क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भी पता चल जाएगा सबको कि ऑन रेंट कुछ अवेलेबल अकाउंट्स थे इनके, उसमें कोई पे शेक करना है, मजीद करना है, $1 मिलियन तो लगा चुके हुए हैं। अब ये साख पे है इनके अपने क्वेश्चन। मेरे सामने ये 2-3 वजूहात है जिसकी बुनियाद पर 90 मिलियन पाउंड को होल्ड किया गया। लो जी, 2 माफिया मांगनी पड़ेंगी मेरे ख्याल से इमरान साहब को। अदर साहब आप हंसी जा रहे हैं जब से कि हम लतीफे सुना रहे हैं। मैंने इन बातों से नहीं, क्यों हंस क्यों रहे हैं आप? ये कि मुल्क के लिए कर रहे हैं, यानी मुझे ये बताएं इस मुल्क को आगे लेके जाना है आपने, तो मुल्क को आगे लेके जाए ना। यानी ये उठता क्यों है, ये बैठता क्यों है, ये हंसता क्यों है, ये रोता क्यों है? अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट का यही हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। फिर तो अल्लाह, यानी ये नहीं है आपके लिए प्रायोरिटी मुल्क नहीं है। खुदारा हम सबसे पहले ये बात 2 चीज़ें तय कर लें। अभी फ़िलहाल आमिर भाई बड़ा प्यार है, वो TV प्रोग्राम पे लड़ाई रहती है, वो अपनी जगह है, इनसे ताल्लुक बहुत पुराना है, अभी भी TV प्रोग्राम में चल रहा है। चलता रहता है। देखिए 3 बातें उन्होंने कही हैं। जी जी। पहला तो उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं हैं सर, मैं जाता रहता हूँ मुलाकात के लिए, 3-3 घंटे बिठाते हैं इमरान से मुलाकात के लिए। जब और होता क्या है कि मुलाकात अप्रूव होती है, पहले बताती हैं कि ये लोग मिलने के लिए आ जाएं, ये तरीकाकार है, ये SOPs है वहाँ के तहत। और ये जो बैठ गए ना कि अगर था तो वो ज़राए से चला देते ना, वो आपको याद है सुप्रीडेंट खबरें दे देते होते हैं, ऐसे तो चला देते कि जनाब आए हैं, ये मिले ही नहीं हमसे, आ जाएं आज आ जाएं कल आ जाएं।
यानी आज असूली तौर के ऊपर क्या देर लगती थी? दोपहर को खबरें चली हैं। नहीं सर, वो नहीं होता क्या था, वो देर लगती है ना। इनका कोई एक वजीर आता कि नहीं जनाब आए, मैं लेके चलता हूँ आपको, हो रही है मुलाकात। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, 2 माफिया मांगनी पड़ेंगी, सुन लें, कड़वा घूंट पी के। एक 9 मई वाली और दूसरी ये अलकादिर ट्रस्ट का केस जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई रॉबिन हुड की गुंजाइश नहीं है अजहर भाई। मेरी सुन तो मेरी बात तो सुन लें सर सुन तो लें। ये बात ये है कि मुझे टाइम पूरा देना, आपको टाइम पूरा मिलेगा, आपको तो मिल रहा है टाइम। अच्छा, बात ये है कि 2 लोगों का जवाब देना होता है ना। नहीं वो 3 लोगों का जवाब देना होता है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ जवाब देते ये यही पीटीआई की पैड़ है कि चीटिंग करनी है। चले आप सवाल पूछे, अब मैच फिक्सिंग हो नहीं सकती ना, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ नहीं है। अब सवाल पूछे ना, सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब ले लेते हैं। रॉबिन हुड वाला किस्सा सुनाएं आप। रॉबिन वाला सुनाता हूँ। चलिए सुनाए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं ये कह रहा था आमिर भाई, आपके लिए भी बताने लगा था कि ये रॉबिन हुडिज्म की इस मुल्क में या कहीं पे भी जहाँ कानून हो वहाँ गुंजाइश नहीं है। मसलन अच्छा जी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। जी मैं जो आपके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपने शरीफ साहब भूटान की बात कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं ली, उसमें निकाली, हमने मीडिया ट्रायल किया, इमरान खान की मोहब्बत क्या हुआ, तो वो नाहल हुए, वो उतरे उस स्टैंडर्ड की बात। मनी ट्रेल आ गया, तो सुन तो लेना, मनी ट्रेल आ गया, बात तो सुन तो लेना। चलें मैं जवाब देता हूं। आज जो शिबली फराज साहब ने फरमाया, पहले सुनवाएं जी जरा, जो उन्होंने गोल्डन अल्फाज समझा बताने के, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, सुनवाएं जी। ये वही केस है जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हमें इसकी बहुत तशवीश है। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, एक फलाही काम में उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया। और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो फलाही काम कर सके। 3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। दुनिया के किसी कानून में अजहर साहब जरूरत नहीं है किसी को अच्छा काम भी करने की रिश्वत के पैसों से, ठीक है। आप ये राइट नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई भी हो, कि वो ये कहे कि जी मैं फलां बंदे को जो पाकिस्तान के खजाने का अरबों रुपया माफ कर रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम अगर अलकादिर ट्रस्ट ना भी होता, वो अच्छा काम उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी चैरिटी के लिए करा दिया होता, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं जवाब दे दूं, तो ओपन शट केस है। अच्छा पहले मैं आपके सामने जवाब दे दूं। दूसरी बात आमिर भाई ने, इसमें माफी मांगनी पड़ेगी भाई, ये कि दूसरी माफी ये 9 मई की बात, माफी का सवाल ही पैदा नहीं। चलो ठीक है, फिर बात ही सुनिएगा। आमिर भाई ने दूसरी बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का इंतजार किया जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है ना। डेटें फैसला डेल होना है 23 दिसंबर से 6 जनवरी की डेट को मैंने नहीं बताई थी। फिर 6 जनवरी से 2 दिन पहले किसने आकर बताया था कि जनाब फैसला लेट हो रहा है। जरा समझना है इन चीज़ों को। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? 77 सालों में क्या इस मुल्क में करप्शन में कि जिन लोगों को निकाला उनसे करप्शन का पैसा निकाल लिया आपने? हमने तो कोशिश की थी। वो क्या हाल किया नैब का आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ की बातें बड़ी होती है ना सर। नैब जो आपके अंडर थी और वो जो उसका हेड था, उस पे जो खवातीन ने चार्ज लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो क्या हुआ? घटिया उसकी पॉलिसी क्या हुआ? आज रगड़ देते उसको, आज उसको निशाने इबरत बना दे जवेद इकबाल को। टाइम है इनके पास, मौका है इनके पास। खुदारा मुझे सच मनाइएगा, मैं एक केस की ईसी को जानता हूं। दूसरी बात सुनिएगा, जवाब माफी का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। माफी मांग कर निकल ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं मेरे किस बात, यानी इसका मतलब है आप माफी मांगे, आप चाहते हैं फिर वो माफी जो मांग के बैठे हुए ना बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना, आप चाहते हैं वो माफी मांगी जाए। किस बात की माफी? इसका मतलब है सिर्फ इस माफी मांगने पे आप जुर्म तोड़ देंगे आप? खुदारा यार ये मजाक था मनाए इस कौम के साथ। सुलह तो इस तरह होती है कि आप अपने जुर्म का रियलाइजेशन करें, उसके बाद आप माफी मांगें। मतलब क्या है कि यहाँ इस मुल्क में सियासत के कंप्रोमाइज कुछ और हैं, पैरामीटर्स कुछ और हैं। तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का ना, कि 77 सालों में जहां लाके मुल्क को खड़ा आ गया आपका। नहीं अभी 190 मिलियन पाउंड का मैं जवाब दे दूं आपको। क्विकली दे देना, इसका कोई जवाब है नहीं वैसे। सर 3 लोगों का जवाब देना है। अब 190 नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना, बाकी तो आप अपनी मर्जी जो चाहे। आप कह रहे हैं ना रॉबिन हुड के, मैं उस हवाले से बात बताने लगा हूं आपको। इमरान खान ने रॉबिन हुड नहीं, रॉबिन हुड ना, यही तो बताने लगा हूं आपको। भाई पैसा मलिक रियाज का
मलिक रियाज ने 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि आपने जनाब कराची का पैसा देना है। 5 लाख रुपया एकड़ जमीन थी जो 1 करोड़ रुपया कनाल पे आई और आप 8 करोड़ रुपया एकड़ बना। डिटेल में ना जाए केस की यार, समझाना इसलिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना। नहीं सुने ना बात को, अब आप विक्टिम कार्ड डाला ऑन द बिहाफ ऑफ किसी बिजनेस टाइकून को प्ले करें इधर ना। मैं केस को पढ़ा ना सारे केस, वो केस का फैसला आ चुका ना। अगली बात आए, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी? नहीं, सिर्फ क्या जुर्म मनी लॉन्ड्रिंग है इस मुल्क में? सर करप्शन नहीं है ना सर, करप्शन के लिए आपको साबित किसी का बाप पाकिस्तान का पैसा माफ नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं माफ कर सकता। वो किसी के बाप का पैसा नहीं, वो मलिक रियाज का पैसा था। नहीं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा था। कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था सर। आप फैक्ट झुला रहे हैं। मुझे आप बात कर रहे हैं कि तब की बात है ना, ट्रस्ट ले ली उनसे फ्री में। सर मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का पैसा था, नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चैलेंज कर रहा हूं सर, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। पाकिस्तान का पैसा क्या होना था? क्या होना था? नवाज शरीफ को सजा मिली थी, नवाज शरीफ को सजा मिली थी ना, वो पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो उसके बेटे ने दिखा दिया। सुन लेना, सुनना नहीं, वो बैठ के नया फिर तय कर लेना। वो जुएद इकबाल तोड़ा सी, जस्टिस साकिब साहब तोड़ा सी, वो फारिग का हुआ, सारे जज तोड़े सन। अच्छा मैं बात कर लूं पहले, मैं बात कर लूं, जवाब देता हूं। जनरल तोड़ा सी, फैज तोड़ा सी, बाजवा तोड़ा सी। नहीं बड़ी सीधी गल है, की होया ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? पैसे नैब ने आके की किया? ऐसी केस ही नहीं करना, ले लेने सी पैसे, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, माफी मांगो, कोई माफी नहीं, माफी मांगो। असल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, आज भी एवरफील्ड की ट्रेन नहीं है अपनी औकात, आज भी एवरफील्ड की ट्रेन नहीं है, अरूज तो नहीं है बेचारे, उसकी वजह क्या कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने माफ किया, नवाज शरीफ को नैब ने इमरान खान ने माफ किया। आप इमरान खान भेजते, इमरान खान माफी मांगते, कैसी बात करते हैं? मुल्क से बाहर जाना था, क्यों नहीं भेजे? मुल्क से बाहर जाना था ना, मुल्क से बाहर जाना था, 7 अरब रुपया लगाया, स्टाम्प पेपर 50 रुपया हाई कोर्ट ने कहा, हमने कहा था हाई कोर्ट का 50 रुपये स्टाम्प पेपर ने करा था। ये तो आपने भेजा था। सर मेरी गल सुनो, 190 मिलियन पाउंड का जवाब दे, सर मेरी गल सुनो, 70 अरब रुपया दो पाकिस्तान का, लानत दे, लानत दे, कुरान मजीद देखो, कुरान मजीद देखो, देना 70 अरब रुपया, कुरान मजीद देखो ना, नहीं बोलो, पानी पियो, जवाब सुनो, 190 कॉफी दे रहे हो, नहीं जी नहीं, लानत है, छोड़ो, ओ यार उसी कॉफी है तो लानत है ना। अच्छा और गाल टीवी है, जवाब ही है, कॉफी मेरी नहीं है, अल्लाह का रिज़्क़ है। मैं तो कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। मैं दवांगा पानी ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं ਤੁਹਾਡੀ अगर सोच नहीं है ये ना मेरा पानी ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा सुन लो, पानी मैं ब्रेक लेता हूं, पता ही नहीं कोई इसरानी नहीं करनी ना, नहीं सीरियस इशू आपने बता दिया कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, बेज़ाब्तगी 70 अरब मेरा जवाब दे लेने दो मैनू आराम ना, कितना टाइम फिर आराम सर एक ब्रेक हो जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆमिर साहब ਦਾ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। आप तीनों स्टूडियो में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। 170 अरब रुपया जो है ना जी, 170 कैसे माफ कर दिया? 190 एक ब्रेक के बाद मैं आमिर साहब के पास आऊंगा। कैसे आपने माफ कर दिया? मैं जवाब कैसे आपने एक मिनट मेरे कहते चुप, 1 मिनट बोलो, 190 मिलियन नहीं, वो 171 मिलियन। ठीक है जी, आगे चलो छेती। नंबर 2 पैसा जो ਜਿਹਦੇ करप्शन का पैसा सी, पाकिस्तान क्या किसी करप्शन सजा दी थी क्या? मनी लॉन्ड्रिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग में सजा हुई, एक मनी पैसा वहां गया, ठीक है, ये पैसा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से राब्ता किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो ट्रेल कोई नहीं है, ये अपना मलिक रियाज तैयार हो गया कि पैसा पाकिस्तान वापस ले आऊंगा। एनसीए ने कुछ नहीं किया, मलिक रियाज अपना पैसा पाकिस्तान लेके आया, और वो पैसा देखिए, सुने अब अगली बात के साथ जोड़ लें आप, इसमें क्या इमरान को फायदा हुआ? 1 रुपए का भी नहीं फायदा हुआ। पॉइंट आ गया आपका। काबीना ने फैसला अगर किया तो क्या काबीना के किसी सर पॉइंट आ गया, एक मिनट नहीं दी, एक मिनट ये रिकॉर्ड की एक मिनट मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आप बोलेगा, फिर आमिर साहब बोलेंगे, आपने बहुत बोली। बात ये है कि ये कोई पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ही नहीं है, किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ, हमने उस पर इवेल्युएट करना, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि बदले में फायदा हुआ ही नहीं हुआ। सवाल तो ये उठना चाहिए कि एक मिनट जिस बिजनेस टाइकून का आप नाम ले रहे हैं ना बार बार, जरा उनसे आप जरा उनसे जाके पूछेगा कि ज़मान पार्क का घर जो है वो किसने बनाया है?
मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, नहीं बनाया उसने, चले नहीं बनाया उसने, मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बिहाफ पे जवाब दे रहा हूं, चले आप उसके बिहाफ पे जवाब दे ही नहीं सकते। मैं वकील रहा हूं उसका, मैं आपको बता रहा हूं ज़मान पार इतनी थद्दी रसीदें हैं, सवाल ही पैदा नहीं बिजनेस टाइकून के पास सवाल ही ज़मान पार की। मैं किसी बिलावल हाउस की बात नहीं कर रहा, खुदा रहा छोड़ दें चीजों को, मैं आपसे गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं कर रहा। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात के अंदर एक और अहम मामला जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात है। आमिर भाई, अभी आप डिस्कशन सुन रहे थे, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह के बाकी के केसेस एक तरफ से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में एक वजन नजर आता है। अदर सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हो कि इससे पहले हुकूमत ने जितने केसेस का प्रोपेगेंडा किया या हाईलाइट किए, ख्वाह वो तोशा खाना का 2 का मामला आपने बता दिया, इद्दत का मामला है, इतनी हाइप क्रिएट की गई, उसका नतीजा जो है इमरान खान साहब साइफर का मामला है, उसका नतीजा बज़ाहिर इमरान खान साहब के हक में निकला। तो 190 मिलियन पाउंड में, जबकि इमरान खान खुद भी कह रहे हैं, क्यों हमें लगता है सॉरी क्यों हमें लगता है कि ये फैसला जो है इनके खिलाफ आ जाएगा? वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है इमरान खान, और ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो एहतसाब अदालत में हमारे खिलाफ आ भी जाए, ऊपर वाली अदालत उड़ा देगी उसको। चलें देखें, आपके जो अजहर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने अपने क्लाइंट का केस भी ठीक लड़ लिया। मुझे तो इससे कोई बहस नहीं है ना कि वो दोनों आबिद शेर अली साहब और वो क्या कर रहे हैं। मैं तो एक हकाइक पे बात करूंगा। ठीक है, केस को आप अल कादिर से हटा दें। सिंपल सी बात है कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को आया था, वो कैबिनेट से एक चलाकी करके बंद लिफाफे पे, जिस पे कैबिनेट के मेंबरान ने जाके गवाही दी, इमरान खान की कैबिनेट के मेंबरों ने इस केस में गवाही दी, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी गवाही दी थी। ठीक है और एक मिनट कि वो पैसे जुर्माने की रकम में जमा करा दिए। बस केस इतना है इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का, सजा देनी है नहीं देनी ना दें। लेकिन ये जो एहतसाब अदालत के ऊपर इतना शोर कर रहे हैं अदर सिद्दीक साहब, ये यहाँ जो ऑरेंज ट्रेन बनी थी लाहौर में, जज साहिबान सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए थे, 1 साल स्टे और फिर 9 महीने फैसला महफूज रखा। आप और हम भूल गए उन अदालतों को जो सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करी थी। एक जज साहब भाग लिए यहाँ से, जो बुला के चेयरमैन नैब के डिप्टी चेयरमैन को धमकी देते थे कि नवाज शरीफ की, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहते थे कि जीआईटी की रिपोर्ट को नहीं खोलना, फीता नहीं लगाना, चौधरी कमर जमान को बता दो वरना हम उसे तौहीन अदालत में सजा दे देंगे। और वो जो वॉल्यूम 10 है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उसमें पेड प्रोग्रामों की लिस्टें हैं, उसमें साफ़ियों के कॉलम हैं। वॉल्यूम 10 जिसे कहा गया कि ये नवाज शरीफ की इंडियन सबूत है, वो वॉल्यूम 10 उठा लें, उसे खोलने की जरूरत नहीं कर रहे क्योंकि सारा फ्रॉड था उसके अंदर जीआईटी का। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तहरीरी मुज़ाकरात और फलाने, इरफान सिद्दीकी ने, सेनेटर जो इस वक्त कमेटी के स्पोक्समैन भी हैं गवर्नमेंट की साइड के, उन्होंने पहली मीटिंग में कहा कि आप तहरीरी तौर पे लेके आएँ, और दोनों जो मुश्तरका एलामी हुए उसमें लिखा गया और पीटीआई ने एग्री किया कि हम तहरीरी तौर पे मुतालबात लाएंगे। अब आप मुझे बताएं खड़ा कौन कहाँ पे है? कोई अखलाकी या रसूली बात हो रही है कि आपको मुज़ाकरात इस दफ़ा पीटीआई ने जो जिसको वो अब चाल कह रहे हैं, हालांकि ये 26 नवंबर की मार के बाद जब आप गैरतमंद पठानों को छोड़ के भाग गए थे मौके से, लीडरशिप फरार हो गई थी, बड़े गंदे लफ्ज़ हैं, लेकिन लोगों को, आम लोगों को उकसाया आपने, विफाक पे चढ़ाई कराई और आप रास्ता लेते हुए, आपके गार्ड फायरिंग करते हुए सहूलतकारी इस्टेब्लिशमेंट की थी उसमें। ये मुनाल से नहीं जा सकते थे। जो रॉबिन हुड की कहानी आप सुना रहे हैं ना, ये ऐसी फिल्में वहाँ पे भी नहीं बनी अभी अमेरिका में भी, कि जहाँ पीर सुहावा की सड़क सिंगल हो और उसमें 2 ट्रक खड़े हुए और उसके बीच में से वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां भाग गई हैं। मतलब ये कहानियां उमर अयूब, बुशरा साहिबा और गंडापुर साहब की जीआईटी बना ले, सारा साबित कर ले, रोक दे। मतलब जेआईटी की क्या कहानी है? मुझे और आपको पीर सुहावा के रोड का नहीं पता। सही बात है। चीज की जेआईटी? अच्छा वो कंप्लीट तो कर लेते हैं यार, आपके पास हाथ। और आपने जिस एहतसाब का, मैं आपसे एग्री करता हूं सर, चोरों ने खाए पैसे, वो बरी हुए आपके दौर में, मरियम नवाज इमरान खान के दौर में बरी हुई। जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे बेंच में बैठ के उन्होंने कहा नवाज शरीफ के ऊपर क्लेम क्या आपका, साबित क्या किया है, लेकिन हम केस क्लोज कर रहे हैं क्योंकि वो यहां पे नहीं है। ये मुझे बताएं, तारीखी हकायक को हम इतनी आसानी से जुटला देते हैं कि वो चोर डकैत लफ्ज ही नहीं छोड़ते हैं। और यार इमरान खान अगर आज बरी हुआ है हाईकोर्ट से, तो नवाज शरीफ भी हाईकोर्ट से ही बरी हुआ है ना। वो नैब भी केस बना के लाया था, नैब भी पीछे हट गया, तो सबूत नहीं थे ना, कागज के, फोटोस्टेट कागज, जिसकी हकीकत जेआईटी की मैंने आपको बताई है कि चिथड़े उठा के साफियों के पेड प्रोग्राम वॉल्यूम 10 में है। मुंह काला हो जाएगा बहुत सारे लोगों का अगर वो वॉल्यूम 10 खुल गई। ये उसी तरह का केस है जैसे काजी हुसैन अहमद मरहूम का पिफ बना था
और वो ISI की रिपोर्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, वहां भी साफियों के कॉलम लगे हुए हैं उसमें कि क्या। लेकिन आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो डेडलॉक चल रहा है, आपको लगता है कि इससे भाई सच क्या है, मजीद डिले हो जाएगा इमरान खान साहब की रिहाई, या आपको लगता है रिहाई कभी थी नहीं ऑफर में? ये आया ना, नहीं देखे मैं आपको बताऊं, मैंने तो 3 ऑप्शन आपको बता दिए 190 मिलियन पाउंड पे। ट्रंप भी है, DB भी है और फैसले की मजबूती भी है, जो मेरे तक इतला है, जो मेरा तज्जिया है मैंने आपको बता दिया। अब अल्लाह जाने वो 13 जनवरी को क्या उसके अंदर से सांप निकले, पॉइंट आ गया सर, उसके अंदर से बरियत, मैंने तो नहीं फैसला किया, लेकिन मुझे लगता यह है कि सजा होनी है। आपको लगता है नहीं सजा तो होगी, उसके बाद अपील भी तो हो जाती है ना, सजा तो नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी निचली अदालत से, लेकिन ऊपर जाके वो रह तो अपील में मैंने आपको DB का भी बताया है, हाई कोर्ट की तो इनको पहले से तय है कि हमारे हक में आएगा फैसला, कहा नहीं इन्होंने अभी। बिल्कुल ठीक है आबिद भाई, बात ये है इस मुल्क में सियासी केस बनते रहते हैं, पहले आप कह रहे थे आपके साथ ज्यादती हो रही है, अब ये कह रहे हैं कि साथ ज्यादती हो रही है, कोई मिडिल वे निकाल लें, क्योंकि ट्रंप आ रहा है। अभी हमारे पाकिस्तान तहरीक साहब फवाद चौधरी साहब कह के गए हैं कि 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान इमरान खान बाहर आए क्योंकि ट्रंप ने जो है ना लंका ढा देनी आके इधर आपकी गवर्नमेंट की। एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये 20 फरवरी की कहता हूँ, मार्च भी इधर ही है, जनवरी भी इधर ही है। ट्रंप कहेगा तो आपको ये कहेंगे आगे से? एब्सोल्युटली नॉट। भाई IMF रोक देगा, वो कैसे रोक देगा? इमरान खान इन्फ्लुएंस है उसका। क्या चीज़ है इमरान खान? क्या कोई आइटम बम है? इमरान खान अमेरिका के लिए या इसराइल के लिए जो पाकिस्तान पे गड़मा के गिर जाएगा? किस चीज़ की क्या सराही है, किस चीज़ की फिक्र है? अमेरिका के ताल्लुक है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत करना बेनज़ीर भी करती रही है, पहले अमेरिका करता रहा। कैसे 99 में बिल क्लिंटन ने की, नवाज शरीफ साहब को अच्छा किया, निकाल दिया। नवाज शरीफ साहब माने उस मुशर्रफ साहब पे प्रेशर किया ना, डाला बिल क्लिंटन किया अपने। नहीं वो नहीं, जो मुशर्रफ साहब ने जो सजाएं दी हुई थी नजायज नवाज शरीफ साहब को, बिल क्लिंटन ने इन्फ्लुएंस डाल के अपना प्रेशर डाल के मुशर्रफ साहब से मनवाया कि इनको भेजे बाहर। ये बताएं को हाईजैकिंग नवाज शरीफ को हाईजैकर बना दिया। मैं कहता हूं नजायज केस था, इनके दौर फिर भी निकले तो इनके दौर में बिल क्लिंटन के उससे ना प्रेशर से बेटे से तनख्वाह ना लेने की पादाश में निकाल दिया जाता। क्या कसूर है? जिन मोटरवेज पे ये मिनट में 2-2.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, कराची 8 घंटे में पहुंच जाते, नवाज शरीफ के दिए हुए तोहफे हैं। जाया करें GT रोड से, इनको अपनी औकात का पता चल जाए। ये वैसे GT रोड के मुसाफिर हैं, इनको मोटरवेज पे चढ़ाया, इनका दिमाग ख़राब हो गया। ये GT रोड पे रहते, ट्रकों के पीछे लगते, वो अपने इमरान खान की तस्वीर देती, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये वो लोग हैं, तेरी याद आई तेरे, ऑनेस्टली यही भाई वो इधर ही है अभी। ये लोग नहीं चाहते कि वो भी बाहर आए, ये अंदर से खुश हैं ये लोग। ये जो वुकला है खास तौर पे है, बिल्कुल उनकी तो इनकी मौज लगी हुई है, खास तौर पे ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, तो चांदियां लगी हैं। मुझे बताएं कामरान भाई, ये तो अदालतों का काम है, हुकूमत ने थोड़ी पकड़ के इमरान खान को कहा अंदर चल जा, बाहर राजा अंदर चल जा। हमारा ठहर जाने जवाब ने साडा की काम है, अदालत से जाओ तुम। आपके वुकला को इमरान खान ही बुरा भला कहता है, मैं नहीं कहता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एक वो कैदी है, एक वो उसने जुर्म किया है, उसका इर्तिकाब किया, आप कहते जी चोरी नहीं की। फराह हमीद डोगर को अपने जहाज में ठगनी को उठा के बाहर मुल्क से भेज देता, मैंने भेजा था, वो प्राइम मिनिस्टर था, वो चोर थी। आपको एक पोल आप कहते जी नवाज, वो क्या कहते इमरान खान चोर नहीं है। रियाज मलिक के घर से वो पैसों से अपना बनी गाला और मैनू दस दो कि किरा कारोबार से इमरान खान का जो अपना बनी गाला का ज़मान पार का घर बना लिया। कौन से उसकी सिलाई मशीनें लीमाबाजी की चलती थी, जिससे ठीक है। अब आपका पॉइंट आ गया, कहाँ से पॉइंट? इन्होंने देना टाइम सारा, इन्हें दे दो झूठा ठगिया, इन्हें दे दो जो ठगियां मारते। तानू नहीं कह रहे, कह रहे ट्रंप का प्रेशर नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और ट्रंप के प्रेशर है मुज़ाकरात नहीं हो रहे, काम से कहना एब्सोल्युटली नॉट। ये तो गिर गए। अच्छा हम कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। ट्रंप ने कहते क्यों तुम डेटा देते फिर रहे हो? ये उसी के जोर पे, मैं जवाब दे दूंगा। उसी के वो कहते ना जी साइफर लहरा रहे थे अमेरिका के, ये थी अमेरिका की साजिश, ये एक्सपोज हुए। एंड में आपको फिर मौका मिलेगा, लेकिन आप कंप्लीट करें। क्रेडिट जाता है आपको, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया। हमारे साथ तो ट्रम्प नहीं है, खुद कह दिया उन्होंने ना, अभी खुद कह दिया। बिल क्लिंटन में आपने मनवा भी लिया। आप किस बुनियाद में? और बात कही आपने कहा कि प्रेशर लेंगे, सुन लेना, इसको पता परेशान नहीं होना चाहिए ना, परेशान नहीं होना चाहिए। बोले सर, फिर बोले करेगा, बोले ये पानी भी दे दे, ये बोले करे कि ट्रम्प पानी दो ना, इन्होंने खाने लगी यार, गल नहीं यार। देखो ना जी, देखिए बात सिंपल सी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़े सुकून में हैं। वजह क्या है? ट्रम्प आ रहा है। नहीं, ट्रम्प को एक तरफ रखे, ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प को एक तरफ रखे फॉर द टाइम, नहीं रखे एक तरफ। यानी हमें तो, मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे भाई कई साफी भी कह देते हैं जनाब के अमेरिकी जो है डॉलर में बिक जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि पार्लियामेंट डॉलर में बिक जाते हैं।
यानी ये मैं यही सुन रहा हूँ ना कि जनाब वो बैठकर जाकर अपना काबू कर लिया आपने उनके साथ जाकर अगेज किया उनको, समझे ना, लॉबी कर लिया। मैं चाह रहा था कि आपने बड़ा पैसा लगाया पीआर, सुने ना, आप दादा लगाए तो अपने खिलाफ ही गवाहियां दे रहे हो इस वेले। नहीं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आप ये बात साबित हो गई, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी पैसा लेके फैसले करते हैं, आप यही कह रहे हैं ना सारे लॉबिंग। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा भाई वो जो लॉबिंग फर्म है और आप पैसा देते हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, माई बाप हमारा इमेज ठीक कर ले। पहली बात बड़ी बात है कि आप एक बात तो साबित होगी कि लॉबियस्ट का काम ये नहीं है कि उनकी पॉलिसीज बैठ के तय कर दें जो अमेरिका ने तय करनी है। नो सर, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। यहाँ इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट वायलेशन। यहाँ जुल्म हो रहा है बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ, जुल्म के साथ, यानी यहाँ और अमेरिकी जो है ना पार्लियामेंटेरियन, सर इराक में भी जुल्म को नजर नहीं आता, पैलेस्टाइन में नजर नहीं आता, मुझे बताएं, बोल नहीं रहे, सारी दुनिया बोल रही है ना, बोल रहा है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट तो इजराइल के साथ है। सवाल ये है कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट इजराइल ज्यूज के साथ, ज्यूज भाइयों को, फिर इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज जो इन्होंने किया, जो इन्होंने ऑपरेशन रजीम चेंज किया, तो आप उसको सेकंड कर रहे हैं ना। मैं तो किसी चीज को सेकंड नहीं कर रहा भाई। ऑपरेशन रजीम चेंज हो गया। इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो मेरी गलती थी, नई रिसर्च है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, रजीम चेंज विड्रॉ कर लिया। सर आपके साथ सिंपल सी बात आपने कहा कि अब केस कोई रह कोई नहीं गया, करप्शन का कोई नहीं है, कुछ नहीं रह गया। अभी मेरी बात, जहांगीर तरीन आज जहांगीर तरीन कहां है? हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब को ट्वीट इस तरह के नहीं करने चाहिए थे शहबाज शरीफ साहब और उनके हवाले से। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए, माहौल साजगार रखें अगर वो चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए बाहर आना। कल तक दीजिए इजाज़त।